हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज मैं आपके लिए एक दूसरा डिफिनेशन लेकर आया हूं, वो है मास, जिसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज मास? मास किसे कहते हैं? तो द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी। यानी कोई भी वस्तु जिन जिन पदार्थों के मिलने से बना है, वो पदार्थ उस वस्तु का मास कहलाता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझिए। जैसे मान लीजिए, देखिए ये क्या है, एक डब्बा है ना। तो ये जो डब्बा है वो प्लास्टिक के मिलने से बना है ना, प्लास्टिक से बना हुआ है। तो ये जितने प्लास्टिक इसमें यूज हुआ इसको बनाने में, वही इसका मास है। अब मान लीजिए इसमें हमें एक फेविस्टिक डाल दिया, ये अब फेविस्टिक और ये प्लास्टिक का डब्बा दोनों मिलाकर ये मास कहलाया। अब इसमें और हम चीजें रख करके डाल देते हैं। देखिए इतना चीजें मैंने डाल दिया, तो जितना चीजें मैंने इसमें डाला है सब मिला करके इस वस्तु का मास कहलाया। और ये जो डब्बा है, ये पेन, रिफिल, पेंसिल, मार्कर और फेवी स्टिक, ये सब के मिलने से बना है। तो सब मिला करके इस डब्बा का मास कहलाया। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं मास का परिभाषा कि व्हाट इज मास। तो द अमाउंट ऑफ मैटर, यही है अमाउंट ऑफ मैटर, ये जो इस डब्बा में है। तो द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन बॉडी, ये बॉडी जो बना हुआ है ये सब अमाउंट से बना हुआ है, ये सब मैटर से बना हुआ है। तो द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी। यानी कोई भी वस्तु कितने पदार्थों के मिलने से बना है, वही उस वस्तु का मास कहलाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि मास का डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। अब इसका यूनिट देखते हैं। तो मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है, तो जनरली हम लोग कंफ्यूज करते हैं कहा कि किलोग्राम को हम जनरली वेट मान लेते हैं। वेट ये बोलते हैं ना कि थैला 5 किलोग्राम भारी है, तो 5 किलोग्राम भारी नहीं है, 5 किलोग्राम उसका मास है। ठीक है, तो हम लोग गलत बोलते हैं इस चीज को। अब ये जो मास है वो चेंज नहीं होता, कहीं भी नहीं चेंज होता। जैसे इस डब्बा में मान लीजिए 10 सामान है, पेन है, मार्कर है, रिफिल है, ये सारी चीजों मिला करके मान लीजिए 10 है टोटल। तो इसको अगर हम पहाड़ पे रख दें तो 10 है तो 10 से 11 तो नहीं होगा, या 10 से 9 नहीं हो जाएगा। इसको पेड़ पर रख दें तो इसमें इस डब्बा में 10 सामान है तो 10 ही रहेगा। अगर हम इसको मून पर रख दें तो 10 है तो 10 ही रहेगा। ओशियन में हम डाल दें तो 10 है तो 10 ही रहेगा। ये कहीं पर भी इसको हम रख दें तो इस डब्बे में जितने भी सामान हैं उतना ही रहेगा, 10 ही रहेगा। आग को छोड़कर, क्योंकि आग में तो जल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि मास चेंज नहीं होता है ना, क्योंकि इस डब्बा में जितने भी सामान हैं उस डब्बा को हम कहीं भी रख देंगे, वो नंबर ऑफ वस्तु जो है, नंबर ऑफ मैटर है, वो सेम रहेगा। अगर 10 मैटर इसमें है, 10 मैटर है, 10 वस्तु इसमें है तो 10 रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मास कभी चेंज नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि मास अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर हम एक नया डिफिनेशन के साथ आगे मिलते हैं, वो है पार्सेक। व्हाट इज पार्सेक? तब तक आप अपना ख्याल रखें।